देखो भाई, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहाँ तक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, है ना? यही था या ये वाला था? नीचे वाला था ना? हम्म। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन मोड एक्स प्लस टू, अगर एक्स माइनस दो से छोटा है ना? अच्छा, प्लस में ए बी है, प्लस ए, फिर ए प्लस बी अगर एक्स माइनस दो के बराबर है, फिर एक्स प्लस टू अपॉन मोड एक्स प्लस टू बी अगर एक्स माइनस दो से छोटा है। कहता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल माइनस टू। तो अभी कहता है हमसे कि बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू के ऊपर माइनस लगा दिया मैंने, माइनस टू के ऊपर माइनस, और एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू, सॉरी एच टेंड्स टू ज़ीरो, एच टेंड्स टू ज़ीरो, एफ माइनस टू माइनस एच, माइनस टू माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। लेकिन एक छोटी सी बात पहले ही तो आप लोगों को क्लियर कर लेनी चाहिए थी यहाँ पर, इसमें जो मोड लगा हुआ है, जब आप x लेस देन माइनस टू जाओगे तो ये नेगेटिव होगा, पढ़ रखा है ना ये? तो इसको पहले से ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन माइनस एक्स प्लस टू प्लस ए अगर एक्स माइनस दो से छोटा है, ए प्लस बी अगर एक्स माइनस दो के बराबर है, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू और प्लस टू बी अगर एक्स माइनस दो से बड़ा है। ठीक है ना यहाँ तक की बात? तो फिर ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस ए, एक्स लेस देन माइनस दो, ए प्लस बी एक्स इक्वल माइनस टू, वन प्लस टू बी एक्स मोर देन माइनस टू। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, एक्स के बदले माइनस टू माइनस एच रखोगे, माइनस टू कहाँ रखोगे, एल एच एल में, लेकिन एल एच एल में तो कहीं एक्स ही नहीं है, कौन है, माइनस वन प्लस ए। तो एच की वैल्यू जीरो पुट करनी है, वो भी कहीं पुट नहीं कर सकता मैं, ये भी क्या होगी, माइनस वन प्लस ए, ये रहेगा ना। फिर इसके बाद आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस टू के ऊपर प्लस और एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो माइनस टू प्लस एच
लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले -2 + h रखो आर एच एल में। ये है मेरा आर एच एल, इसमें तो कहीं मुझे x दिखाई नहीं दे रहा, तो ये लिखा जाएगा 1 + 2b। फिर h की वैल्यू 0, वो भी वही रहेगी 1 प्लस, भाई देखो ना, हम एल एच एल में जहाँ लेस देन की कंडीशन होती है वहाँ x के बदले पुट करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, x ही नहीं है यहाँ पर। तो मेरे पास एल एच एल भी आ चुका है, ये एल एच एल है, ये आर एच एल है, और f-2 जो है वो क्या है, a + b है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा बिकॉज fx इज continuous at x = -2, therefore LHL = RHL और इक्वल f-2। ठीक है, LHL कितना था, -1 + a था, RHL कितना था, 1 + 2b था, और ये कितना है, a + b। -1 + a = a + b। यहाँ फिर यहाँ से कट जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, b की वैल्यू -1। इसके बाद अब आप ये सोचो कि अगर मान लो मैं यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रख लूँ, 1 + 2b = a + b, इसे इधर भेज दूँ, 2b - b कितना होगा, b, और b की वैल्यू कितनी है, -1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 0, a की वैल्यू कितनी आएगी, 0। समझ आ गई इतनी बात के बाद? क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन a + 1x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन a + 1 x + sin x प्लस sin x अपॉन x, और फिर c, ये कब के लिए है, जब x 0 से छोटा है, और ये कब के लिए है, जब x 0 के बराबर है। रूट के अंदर x + bx², रूट के अंदर x प्लस माइनस रूट एक्स अपॉन पी एक्स की पावर 3/2, पी एक्स की पावर जब x 0 से, अब इसने ये बोला है कि ये कॉन्टिन्यूस है 0 पर, तो बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तीनों की वैल्यू पूछिए। एट x = 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट
h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, सही कर रहा हूँ ना? लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, यहाँ तक भी ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 और x के बदले माइनस h प्लस साइन माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है यहाँ तक? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h अपॉन माइनस h प्लस साइन माइनस h अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, अलग अलग कर दिया मैंने। अब मुझे तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ये कितना है, 1 है। ये भी 1 हो जाता अगर a प्लस 1 ऊपर नीचे होता। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ऊपर तो है ना a प्लस 1, साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h, यहाँ माइनस h है, a प्लस 1 से ऊपर a प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितना बन गया इधर 1। अब आप सोच लो a प्लस 1 तो है कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा। साइन a प्लस 1 इंटू माइनस एच अपॉन a प्लस 1 इंटू माइनस एच, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ से a प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये बनेगा a प्लस 2। ये आया हमारा LHL। F0 कितना है, वो है C। F0 कितना है C। फिर इसके बाद RHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा fh। रख दो वैल्यू। लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट के अंदर h प्लस बी एच क्यूब माइनस रूट h अपॉन, अच्छा बी एच स्क्वायर है, बी एच स्क्वायर माइनस रूट h बी एच की पावर 3/2। क्लियर यहाँ तक? अब एक काम करो, देखो इस पूरे पे रूट लगा हुआ है, इनमें से h कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर h कॉमन आएगा, साथ में रूट भी आएगा, और यहाँ से भी रूट h कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h कॉमन अगर मैंने लिया तो क्या बचेगा b प्लस सॉरी h प्लस 1 प्लस बी एच और माइनस 1 और अपॉन बी एच की पावर। अब देखो ये पावर है हाफ, रूट का मतलब, और ये है 3/2 1.5। अब 3/2 1.5 में से आधी घटेगी तो 1 बचेगी। कितनी बचेगी 1। तो आपके पास जो बचेगी कहानी वो ये बचेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट के अंदर 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन बी एच की पावर 1, यही तो बचेगा ना। देख लो 1 प्लस बी एच है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0
रूट के अंदर 1 + BH-1, रूट के अंदर +BH+1 BH, रूट के अंदर 1 + BH+1। ऊपर कोई फॉर्मूला लग रहा है? A² माइनस, तो ऊपर हो गया 1 + BH-1, फिर BH, रूट के अंदर 1 + BH+1, 1 से 1 गया और BH से BH गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/√1 + BH+1, 1/√1 + B × 0 + 1। तो ये तो 1 हो गया ना, और 1 ये हो गया, कितना हो गया? 1/2। तो हम लिखेंगे फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के साथ लिए क्या होता है? कंटिन्यूटी के लिए LHL बराबर RHL बराबर F0। LHL कितना है? LHL कितना था? A+2, और RHL कितना है? 1/2, और ये C है। तो भाई C की वैल्यू तो आ गई हाफ। C की वैल्यू, अब A+2 बराबर हाफ है, तो A बराबर हाफ -2, A बराबर हो जाएगा -3/2। A भी आ गया और C भी आ गया, B जिंदा ही नहीं बचा। B कहीं बचा है? तो B तो आएगा ही नहीं। लेकिन एक छोटी सी बात है B के बारे में, एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपने सवाल लिया था तो उस वक्त B यहाँ नीचे था, तो मैं कहूँगा B तो ख़त्म हो गया, तो मतलब B तो आप कुछ भी रख लो, B का तो कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा। बस एक बात याद रखना, B 0 मत रख देना। B क्या मत रख देना? 0। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा B क्या है? B है रियल नंबर एक्सेप्ट 0। बस, आगे तीनों वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। fx इज इक्वल्स टू x प्लस -x, और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है। कौन सा ब्रैकेट है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सवाल नंबर 5, fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस -x अगर x 0 के बराबर नहीं है, और लैम्डा अगर x 0 के बराबर है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? लैम्डा की। तो एट x = 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू क्लियर है भाई यहाँ तक? तो 0 माइनस और fx, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h। LHL RHL हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं, क्योंकि कहीं हो ना ऐसा कि मतलब दिख तो नहीं रहा हमें, x ≠ 0 दे रखा है, बट फिर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने पहले भी सॉल्व किया था, उसमें LHL RHL बन रहा था, तो इसीलिए देख रहा हूँ। अगर मान लो नहीं बन रहा होगा तो दोनों बराबर आ जाएंगी, बस बात खत्म हो जाएगी। हम अपनी संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं।
तो ये हो गया एफ माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच और प्लस में फिर माइनस एच, लेकिन ये 0 माइनस एच है क्या ये, तो इसको 0 माइनस एच ही लिखो, 0 माइनस एच ही लिखना इसको, देखो समझो। लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 माइनस एच और प्लस 0 माइनस एच। अब बढ़िया लग रहा है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ। अरे 0 माइनस समथिंग। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी समझाता हूं। ये क्या है 1, ये क्या है, जब तक आप 2 से पहले पहले रहोगे, 2 से पहले पहले रहोगे, 1.99 पर रहोगे, 1.8 पर रहोगे, तो आपका आंसर बिल्कुल जो राइट में एकदम जस्ट पहला इंटीजर होगा वो आएगा। गलत तो नहीं बोला मैंने, 1.99 पर क्या आएगा, 1 आएगा। जब आप यहां आ गए, जब तक आप 3 से पहले रहोगे तो आपका आंसर ये आएगा। ये मान लो 0 है, ये -1 है। जब तक आप 0 से पहले रहोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आप 0 से पहले ही तो हो। कहाँ हो, 0 से पहले, तो 0 से पहले हो तो इसका आंसर तो आएगा -1। इसको लिख ही दो, -1 आगे इसका आंसर। तो कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, आराम से सोच समझ कर बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है। अब फिर इसको सोचो, अगर मैं इस माइनस को अंदर भेज दूं तो 0 प्लस एच हो जाएगा, और 0 प्लस एच में क्या आएगा, 0, तो आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है भाई। इसके बाद अगर ये सवाल आ जाए ना, बच्चों की हालत खराब कर देगा ये सवाल। आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस और एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 प्लस एच और प्लस माइनस का 0 प्लस एच। सही कर दिया मैंने। 0 प्लस एच क्या आएगा, अच्छा इसको अंदर भेज दो माइनस को, तो 0 माइनस एच हो जाएगा, इसका आंसर -1 आ जाएगा। तो ये -1 ही आ गया, दोनों सेम है ना, तो मुझे संतुष्टि हो गई कि हाँ भाई दोनों एक ही बात है, ये दोनों बातें एक ही है। अच्छा f0 क्या है, लैम्डा है, बिकॉज fx इज continuous at x equals to 0, therefore LHL equal RHL equal f0। ठीक है, तो LHL कितना है, -1, RHL कितना है, और f0 कितना है, लैम्डा। ऐसे करना था, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद सवाल नंबर 6, ये वाला सवाल, ये सवाल तो हम लोगों ने शायद पहले भी किया है या नहीं किया, चलो तो छठा सवाल देखते हैं। fx इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन कितना, 3 cos स्क्वायर एक्स।
एक्स लेस देन आगे ए एक्स इक्वल बी वन माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस कब है एक्स मोर देन पाई बाई टू। क्लियर है यहां तक? एट एक्स इक्वल पाई बाई टू, एक्स बराबर पाई बाई टू पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू पर माइनस लगा दूं और यहां क्या लिख दूं एफ एक्स। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एच। रखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस एच अपॉन थ्री कोस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एच। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्या होता है? कॉस थीटा वन माइनस कॉस क्यूब एच और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर को लिख दो वन माइनस कॉस स्क्वायर और इसे लिख दो वन का क्यूब माइनस, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए माइनस बी फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ वन माइनस कॉस और वन प्लस कॉस, इससे गया। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपॉन थ्री वन प्लस कॉस एच। तो ये क्या आएगा वन प्लस कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो थ्री वन प्लस, अब बताओ कॉस जीरो क्या होता है वन, तो वन प्लस वन कितना हो गया थ्री अपॉन थ्री इंटू टू कितना आया वन बाई टू आ गया है ना। फिर निकालते हैं आर एच एल। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ पाई बाई टू प्लस एच रखो। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो बी वन माइनस साइन पाई बाई टू प्लस अपॉन पाई माइनस टू इंटू क्या पुट करना है पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है, और इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, लो भाई
ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, बी साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में होता है। सेकंड किसका है? तो लेकिन पाई बाई टू पर चेंज हो जाएगा ये, पाई बाई टू पर क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, अब यहाँ देखो पाई माइनस 2 से 2 मल्टीप्लाई, 2 से 2 कटेगा कितना आएगा? पाई, और माइनस 2h, और इसका इससे कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, p1 माइनस अपॉन 4h का स्क्वायर। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, p1 माइनस कॉस h 1 प्लस कॉस h 4h स्क्वायर 1 प्लस कॉस h। रैशनलाइजेशन कर दिया मैंने। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, b a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4h स्क्वायर और 1 प्लस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। अब आप सोचो जिसमें लिमिट पुट कर सकते हैं उनको बाहर भेजो, बी को बाहर भेज दो, बट्टे में 4 को भी बाहर भेज दो, और 1 प्लस कॉस h की वैल्यू 0 पुट करके उसे भी बाहर भेज दो। अब बचा कौन हमारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर, यही तो बचा। कॉस 0 क्या होगा? 1 प्लस 1, 4 दूनी 8, तो ये बन गया b अपॉन 8 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर, b अपॉन 8 इंटू 1 क्या आएगा? और f पाई बाई 2 भी दे रखा है हमें कुछ, f पाई बाई 2 a दे रखा है। क्या दे रखा है? a। अब लिखेंगे बिकॉज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल पाई बाई 2, therefore LHL इक्वल RHL इक्वल f पाई बाई 2। LHL कितना था? 1 बाई 2। LHL कितना था? RHL कितना है? और A, तो A की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। फिर b बाई 8 बराबर 1 बाई 2, 2 से कटेगा 8, 4 बार, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। b की वैल्यू 4।
अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7th, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस ए एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और बी एक्स प्लस 2। हाँ भाई, 7वां सवाल, डिफरेंशिएबिलिटी। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। अभी तक हम लोग किस पे चल रहे थे? कंटिन्यूटी पर। अब डिफरेंशिएबिलिटी पर आ जाते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, मतलब कौन से फंक्शन का कहाँ पर डेरिवेटिव पॉसिबल है और कहाँ पर डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। ये डिफरेंशिएबिलिटी है। हर एक फंक्शन हर जगह डेरिवेटिव नहीं दे सकता। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्मूथनेस, है ना। जैसे मान लो किसी भी हमने इक्वेशन का कोई ग्राफ बनाया, ये कर्व बना, ये बिल्कुल स्मूथ है, ना कहीं से ये टूटा हुआ है ना कहीं इसमें अचानक से मोड़ है, मतलब इसमें कोई कोना बना हुआ है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जब ये बिल्कुल स्मूथ है तो ये एक तरीके से हर जगह डिफरेंशिएबल है। एक्चुअली में हम लोग जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको ये तो पता है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। आप लोगों को पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। और ये चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स हमारी लाइफ में सबसे पहले पता कब आया था? कौन से चैप्टर में आया था, कब आया था बताओ? चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स सबसे पहले हमारे जीवन में ये आया था स्ट्रेट लाइन में, जहां हमने स्लोप निकाला था y टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। 10वीं क्लास का 10वां चैप्टर स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। y टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस, ये था चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, और वहां हम उसको कहते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां से हमें बात पता चली कि डेरिवेटिव भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। डेरिवेटिव भी स्लोप ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पॉइंट पर एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक सिंगल यूनिक टेंजेंट, तो मेरा फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। और अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता या एक से ज्यादा कर सकता हूं, जैसे मैंने बोला यहां टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, आपने बोला नहीं। क्यों नहीं? ये तो टूटा हुआ है, इस पर टेंजेंट कहां ड्रॉ होगी? मैंने बोला यहां टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, आपने बोला हाँ। मैंने बोला कितनी? आपने बोला 2। तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर तब डिफरेंशिएबल होता है जब उस पॉइंट पर हम सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे ऐसे, ए फंक्शन एफ एक्स, a function fx is said to be differentiable at x equals to c if a unique
if a unique tangent can be drawn at x equals to c. आ गई बात समझ में? A function fx is said to be differentiable at x equals to c if a unique tangent can be drawn at x equals to c. उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ना हो, या वो फंक्शन उस पॉइंट पर वो ग्राफ उस पॉइंट पर टूटा हुआ ना हो. अगर टूटा हुआ मिला तो हम कह देंगे कि ये तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है. सबसे पहली शर्त क्या है कॉन्टिन्यूटी, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, कॉन्टिन्यूस होना. दूसरी शर्त क्या है, उसमें कोई चोंच कोई कोना ना बने. अब आप समझो, ऐसे समझ लो, इंग्लिश तो पढ़ी है ना आपने बचपन में, ABCD. सबसे पहले कौन आया? A, फिर B, फिर C, फिर D. आपने अगर B तक जाना है तो एक को पहले पीछे छोड़ना पड़ेगा, फिर C पर जाओगे, फिर D पर जाओगे. तो यहां से आप एक छोटी सी कहानी समझ गए. अगर आपको D पर जाना है तो C से होकर जाना पड़ेगा. अगर आपको D पर जाना है तो C से होकर जाना पड़ेगा. अगर आपको D फॉर डिफरेंशिएबल होना है तो C फॉर कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा. समझ आई ये बात? डिफरेंशिएबल होना है तो हाँ, तो हम यहां पर लिखेंगे एवरी डिफरेंशिएबल function is always continuous, but every continuous function is not डिफरेंशिएबल. हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. आ गई बात समझ में? फिर से सुनो. fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. आपको पता ही हमें हर इंटीजर पर टूटता है, हर एक इंटीजर पर टूट के ऊपर जाता है इसका ग्राफ. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हर एक इंटीजर पर टूटकर ऊपर जाता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता, तो आप बोलोगे इंटीजर पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता. इंटीजर पर तो टूटता ही है. अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा 1 2 3 1 2 ऐसे बनता है. टूट गया ऊपर गया, टूट गया ऊपर गया. इंटीजर पर टूटता है ना ये, इस पर टूटता है इंटीजर पर. क्लियर है यहां तक? तो मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीजर पर टूट जाता है, हर एक इंटीजर पर टूट जाता है. कहानी पकड़ में आ गई बिल्कुल? अब सुनो आगे की बात. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कॉन्टिन्यूस कहाँ नहीं होगा, तो आप बोलोगे डिसकॉन्टिन्यूस एट एवरी इंटीजर. और जब डिसकॉन्टिन्यूस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीजर. इंटीजर पॉइंट में नहीं होता, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता. 1 2 3 -1 -4 -5 ये सब इंटीजर है. इन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना कभी कॉन्टिन्यूस होगा ना कभी डिफरेंशिएबल होगा. क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मैं केवल यही बात लेकर चल रहा हूँ कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी अभी क्या है. आपको सीधे सीधे शब्दों में समझा दी डिफरेंशिएबिलिटी, कंडीशन भी बता दी, और भी बहुत कुछ है, भी देखते जाओ. fx इज इक्वल्स टू मोड x. मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वी शेप का बनेगा. पता है ना आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप कहाँ बनेगी? इसको 0 के बराबर रखेंगे, 0 पर ही बनेगी.
मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप का, इसमें यहाँ कोना बनेगा, तो मैं बोलूँगा ये कॉन्टिन्यूस तो हर जगह, लेकिन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो पर इसमें एकदम से मोड़ आ गया, कोना बन गया, चोंच बन गई। कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड x माइनस वन। एक्स माइनस वन को 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो 1 पर वी शेप बनेगी, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ ख़त्म होगी? 1 पर। समझ आई बात? एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है? एक तो 0 पर और एक 1 पर, 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। एफ एक्स मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स प्लस वन मोड एक्स माइनस थ्री, ये कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है? 1 पर, माइनस 1 पर। अब अगर मान लो पेपर में सवाल आया, गिव एन एग्जाम्पल विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, तो ये रहा, गिव एग्जाम्पल विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट, और 3 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ही हो गया। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब फिर से समझते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स is said to be differentiable at x equals to c if लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर फाइनाइट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है डेरिवेटिव? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब समझ लेना ध्यान से, ये मैंने किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाया कर्व, मैं इस पॉइंट पर चेक करना चाहता हूँ, मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लेफ्ट की तरफ ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट राइट की तरफ ड्रॉ कर दी। मैं इसका स्लोप निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इसका स्लोप। फिर मैं इसका स्लोप निकालूंगा। अगर दोनों के स्लोप आ गए अलग अलग, तो मैं बोलूंगा ये तो दो अलग अलग टेंजेंट है, दो अलग अलग टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट डिफरेंशिएबल, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल। अगर मान लो इस पॉइंट के लेफ्ट वाली टेंजेंट का स्लोप और इस पॉइंट के राइट वाली टेंजेंट का स्लोप बराबर आ गया, तो मैं बोलूंगा ये दो टेंजेंट नहीं है, ये एक ही है, और इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो जब मैं लेफ्ट वाली टेंजेंट का स्लोप निकाल रहा हूँ, इसका मतलब मैं लेफ्ट वाले पोर्शन का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, जिसे कहता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जब मैं राइट हैंड वाले का निकालूंगा उसे बोलता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव। और दोनों का फाइनाइट होना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो ये आ गया आपका नॉट डिफाइंड और ये भी नॉट डिफाइंड, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? जैसे मान लो मुझसे किसी ने ये पूछा कि ये कहाँ रहती है, मैंने कहा पता नहीं, और ये कहाँ रहती है, मैंने कहा पता नहीं, तो इसका मतलब दोनों पता नहीं में रहती है, दोनों एक ही घर में रहती है क्या? ये क्या है? पता नहीं, और ये क्या है? तो ये दोनों बराबर होंगे फिर, इसीलिए दोनों का फाइनाइट होना जरूरी है। अब सुनो, LHD कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f c और f c माइनस h अपॉन h। और RHD कैसे निकालेंगे? f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस
एफ सी अपॉन एच। अब मैंने कहा आप जरा मुझे बताओ एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है? ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है? कौन कहता है नहीं है? कौन कहता है डिफरेंशिएबल नहीं है? ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि दो इंटीजर है, इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टूटा हुआ होता है, तो जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा डिफरेंशिएबल कैसे होगा? इसे प्रूव करेंगे हम लोग बाद में।